काय झालं? इट्स ओके. हिमांशु, आर यू रेडी? ओके, चलो. हो सर. मला असं वाटतं काल आपण 11व गणित घेतलं होतं, 12व घेतलं होतं का? 12th नंबर झालं होतं का आपलं? बोला बोला, पटकन बोला. 12 झालं होतं. झालं होतं. ओ 13 घेऊन घेतो मग. हा, त्याच्या आधी एकदा थोडस रिवाइज करून देतो मी तुम्हाला. साइन ऑफ ए प्लस बी ची व्हॅल्यू, ए प्लस मायनस बी ची व्हॅल्यू, कॉस ऑफ ए प्लस मायनस बी, टॅन ऑफ ए प्लस बी आणि टॅन ऑफ ए मायनस बी. अभी आज नाही, उद्या घेऊ आपण नवीन टॉपिक. ओके, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा वाला. साइन ए प्लस मायनस बी काय होते? साइन कॉस कॉस साइन, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड अँगल, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड अँगल. साइन में साइन कॉपी म्हणजे प्लस असेल तर प्लसच, मायनस असेल तर मायनस. कॉस मध्ये कॉस कॉस साइन साइन, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड अँगल, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड अँगल. कॉस में साइन चेंज म्हणजे प्लस असेल तर मायनस आणि मायनस असेल तर प्लस. टॅन मध्ये टॅन ऑफ ए प्लस टॅन ऑफ बी अपॉन 1 मायनस टॅन ऑफ ए इंटू टॅन ऑफ बी. ठीक आहे, प्लस प्लस मायनस, इथे टॅन ऑफ ए मायनस टॅन ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टॅन ऑफ ए इंटू टॅन ऑफ बी. लक्षात द्या, मायनस मायनस प्लस. ओके, तो सेम एक्झाम्पल आहे, बिलकुल नाही आहे, सेम एक्झाम्पल आहे, दुसरा आहे. हा, तेच आहे, तसंच आहे. मी आता क्वेश्चन नंबर घेतो आहे 13वा एक्सरसाइज नंबर 3.3.1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें का 13वां गणित चल रहा है. तो 13वें गणित में प्रूव दैट है तुमको, क्या प्रूव दैट है? E है cot of A into cot of twice of A minus 1. No, plus 1. यानी तो 3 नहीं है, 4 है. A4, yes. और यहाँ पे cot of A into cot of 4A minus 1 बराबर cos 3A upon cos of 5A. 5A, okay? Oh yeah. LHS को कंसीडर करो. ठीक है, नीचे ठीक है. आएगा नहीं लिखते में, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा टाइम. कॉट ए है, लिहू शकतो कॉस बाय साइन. 1050 वेळा झालं सर, विश्वास असेल तर मोजून पहा. कॉट 4 है, इसको भी मैं कॉस ऑफ 4A अपॉन साइन ऑफ 4A लिख सकता. अब ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा ये कैसे है क्या है. कॉट मतलब कॉस बाय साइन रहता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है. जो जिसको नहीं पता बस इतना ध्यान में रखो. प्लस 1 कॉस ए है, यहाँ पे कॉट ए है, ये कॉस लिख दिया मैंने फिर से. कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू अपॉन साइन 4A माइनस 1. ठीक है, आगे बरोबर आहे. क्रॉस मल्टिप्लाय जर केलं तर अपॉन साइन ए इंटू साइन 4A. खाली पण क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय.
अपॉन साइन ए इंटू साइन 4a। टकली 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 टकली, क्या बच गया तुम्हारा? ऊपर बचा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 4a प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ 4a डिवाइडेड बाय cos of a into cos of 4a minus sin of a into sin of 4a cos cos sin sin, मतलब ये आता cos का फॉर्मूला, नीचे भी cos cos sin sin, मतलब ये आता फिर से cos का फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में sin चेंज cos में sin चेंज, ठीक है। तो ये आता cos of a में से 4a गया, तो ये बनेगा -3a। नवीन एक्झाम्पल नवीन याच्यावर मी लिहिते 4 घेऊन टाकतो आणि इथे येईल तुमचा cos of 5a, और ये कहानी तो सबको पता है कि cos of -3a क्या होता? cos of माइनस इज पॉजिटिव, तो cos of 3a अपॉन cos of 5a। तो लास्ट एग्जांपल में ले रहा अभी क्वेश्चन नंबर, मतलब वैसी का 15 नंबर, इसमें इसमें कई सॉरी 14वां नंबर। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्चुअल में अपना पहले हो चुका है, जिसमें अपन साइन या कॉस वगैरह वैल्यू निकालते हैं आइडेंटिटी वगैरह यूज करके, तो वैसा ही है, तो वो आप निकाल लो प्लीज। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दूंगा डायरेक्ट अभी आपको। वो क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी मेरे को इतनी बार मैं उसको देख चुका हूँ कि अभी मुझे तो देखा ही नहीं जा रहा, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे, देखो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अरे कुछ नहीं है बाबा, फिर से मैं रिपीट करके देता लगे तू, देखो असं एक एक्झाम्पल मी याच्या आधी घेतलेलं आहे, म्हणून मग मी जास्त एक्सप्लेनेशन नाही दिलं, आय थिंक आताच तर घेतलं होतं मध्ये कधीतरी क्रॉस मल्टिप्लाय वगैरे केलं होतं, ते टॅन वाला एक्झाम्पल नव्हतं काय, टॅन ए टॅन 5 असं काहीतरी होतं, हा सेम टू सेम आहे। आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा तुम्हाला, हे तर बेसिक टेक्निक आहे, बेसिक म्हणा तुम्ही, कॅल्क्युलेशनची ट्रिक म्हणा, बाकी जे आहे तो तुमचा फॉर्म्युलाचा, फॉर्म्युला तुम्हाला ऍज इट इजच वापरावा लागणार आहे, तो तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल, जसं मी सांगितलं तसं, किंवा मग पाठ करा, दोन पैकी एक आहे। वर्ष 14 नंबर का एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि इसको मल्टीपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/15। इसको डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं आप। मुझे 3-4 लोगों ने इसके आंसर भेजे, चारों ने अलग अलग सॉल्व करके भेजा, तो शायद आपको टेक्निक समझ में आ गई होंगी धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। मेथड को यहाँ पे इम्पॉर्टन्स नाही आहे, एक लक्षात घ्या, कन्सेप्टला इम्पॉर्टन्स आहे, आणि जितकं चांगलं तुम्ही कन्सेप्ट वापराल, जितकं चांगलं कन्सेप्ट वापराल म्हणजे कंसेप्चुअली थोडंसं तुम्हाला व्यवस्थित राहावं लागेल। अगर तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग है तो टॉपिक भी स्ट्रांग रहेगा, ओके, लाइक दैट। सी बघा इकडे, जसं मी बोललो
याला बऱ्याच पद्धतीने सॉल्व करता येतं, पण मी कशी मेथड यूज करतोय, जी मेथड थोड़ी वापरायला सोपी आहे, प्लस इसका थोड़ा सा मुझे आगे यूटिलाइजेशन भी है, इस मेथड का मुझे आगे यूज भी है, तो मैं जानबूझ के ये मेथड यूज कर रहा ताकि आगे चल के तुमको इसका प्रॉब्लम ना हो। या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि कहीं ना कहीं तो भी आपने ये लेसन अगर मेथड अगर देखी है तो उधर आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? देखो यार, एक काम करना आपको ऐसा, अगर अगर आपने आइटम देख लिया तो आपने क्या करना है, इधर का जो cos 15 डिग्री है ना, इसको आपको कॉमन निकालना है। तो मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो cos 15 डिग्री है ये मैं कॉमन निकाल रहा ऊपर से और नीचे से भी, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। व्हेरी गुड, थोडंसं आपण लेंदी करू ना, एकदम डायरेक्ट इतकं नाही करू, म्हणजे मी नाही करणार, तुम्ही करू शकता, कारण मला तर शिकवावं लागेल ना काय झालं कसं आलं। जो तुमने कॉमन निकाला उससे तुमको करना है डिवाइड, डिवाइड कॉस कॉस टकली, एक मिनट, दुनिया में बहुत प्रकार की टकलियां होती है लेकिन ये टकली कुछ खास है। अशी एक ऍड होती है ना, वेदांत सांगूत कर, माहिती आहे का तुला? कॉस कॉस कॅन्सल, हा कॉस कॉस कॅन्सल, मला खून नाही करायचा, काही काही लोक अशा चाकू घेतात रामपुरी ह्या अशा मारून देते, दिसतच नाही तिथं काय आहे, खून नाही करायचा तिथं, आलं का लक्षात? रामपुरी चाकूचा सारखा उपयोग आपल्या पेनाचा नाही करायचा, जस्ट अशी क्रॅश दिसली पाहिजे। आता ते कसं आहे, आता बरेचसे विद्यार्थी पेनानी पेन्सिलनी मारतात क्रॅश, काय म्हणतात त्याला, कट, हा, तर ते पेन्सिलनी नका मारू, कारण खूप नंतर तुम्हाला ते बघायचं आहे, जसं मी खाली बोललो होतो की ते दिसलं पाहिजे तिथे आहे, म्हणून पेनानी मारा, हलकी मारा, पण काय लिहिलंय ते दिसलं पाहिजे, ह्या मारते नाही तो असा घेते ते, आणि हा रामपुरी सारखा चालवतो, त्याच्यावर दिसतच नाही झालं काय लिहिलं तिथं, पूरा दम तोड़ देता वहां पे एग्जाम, तो ऐसे ही चलाना है। तो ये 1 माइनस साइन बाय कॉस का होते tan 15 डिग्री, कॉस कॉस टकली प्लस tan 15 डिग्री। आता काय करायचं, आता बरेचसे विद्यार्थी इथपर्यंत आले, बरोबर है कि नहीं, इथपर्यंत त्यांना प्रॉब्लम नसतो, इसके आगे इनको प्रॉब्लम जाता, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा अगर तुमको दिखाई दिया ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत दफे आएंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ऊपर माइनस है, फॉर्मूला काय बघा, tan a माइनस बी बरोबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है? आणि tan पाय बाय 4 होतो 1। आता काय करायचं, ये जो 1 है ना तुम्हारा, इस 1 के जगह पे मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता, तो बहुत क्या बोलते हैं हम इसको, लॉजिकली आपको 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखना है, बहुत लॉजिकली आपको 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखना है, बहुत लॉजिकली, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा ना, बहुत लॉजिकली। तो आप 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखोगे, लेकिन ऐसे जगह पे लिखोगे ताकि ये इसके जैसा दिखने लग जाए, ये जो है ना आइटम, ये इसके जैसा दिखने लग जाए। तो देखो मैं सही कर रहा कि गलत कर रहा, पाई बाय 4 लो या 45 डिग्री लो, अभी ये 15 डिग्री है तो मैं डिग्री में ले रहा, इस 1 के जगह पे मैं लिख रहा tan 45 डिग्री। अरे बाबा चलेगा ना, एक ची व्हॅल्यू जर tan 45 आहे, बरोबर आहे की नाही? tan 45 म्हणजे किती है, 1 है ना, tan 45 का मतलब 1 है, मतलब 1 की वैल्यू में tan 45 ले सकता, तो इस 1 के जगह पे मैंने tan 45 लिख दिया, माइनस tan 15, ये जो है ना इक्का, इसको मैं इधर लिखता, ई है तो हर प्लस, और ई है 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो 1 के जगह पे मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री है, ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है, 45 और 15 30 होते, सॉरी, लक्षात इथपर्यंत। अब ये ध्यान में रखना आपने, ये क्या किया मैंने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b,
तो ये जो मेथड मैं यहाँ पे लिख के दे रहा है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिपीटेडली आपको आगे आते जाएंगे और ये आपको ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकता कि भाई ये ऐसा ऐसा है। आगे tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, so it will be tan of 45 डिग्री minus 15 डिग्री, मतलब ये आएगा आपका tan of 30 डिग्री, और tan 30 कितनी होंगी 1/50। बस यही तो प्रूफ करना था। देखो देखो ना, सोचो तो। देख लो इसे, 2 मिनट देख लो। है क्या कोई प्रॉब्लम? आता मैं एक लास्ट एग्जांपल घेतो आहे, ये एक्सरसाइज का मैं आखिरी एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और इसके साथ साथ ही मैं पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर अपन करेंगे आखिरी का टॉपिक। एक्चुअल में जो झिंगाट रूल है अपना, दैट इज एक्सरसाइज 3.2, ये अपना हो चुका है। मैं डायरेक्ट अभी 3.3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको लिख के दूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। रोज मैं उसको लिखा के दूंगा, और रोज आपको कम से कम एक बार लिखना भी है, ठीक है, और मुझे भेजना भी है। सर बोला बोला पटापटा, कोणाला बोला। सर 1 + tan 45 - tan 15 हे तर तुम्ही गायबच दिलं करून सर। कुठं काय दिलं? फॉर्म्युला झाला ना, फॉर्म्युला tan a minus b चा फॉर्म्युला हे हे दिसलं? हा फॉर्म्युला tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। फॉर्म्युला काय राहणार? tan of a minus b। उलटा लावला बा फॉर्म्युला, आपण असा लावतो, आता असा लावला। दिसलं काय? हो सर, नक्की? नक्की सर। बरं, इथे मी पेज बरोबर हा सापडला, पेज नंबर। एक छोटासा प्रॉब्लेम बाकी आहे, तो प्रॉब्लेम आपण करून घेऊ। एक्सरसाइज 3.1 चा। और कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
tan A बराबर 3/5 दिलेला नाही 5/6 आहे. tan B बरोबर दिलेला आहे 1/11. प्रूफ दैट A प्लस B बराबर π/4. देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे A प्लस बी है ना, tan और tan की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या करना, tan ऑफ A प्लस बी कंसीडर करना, कंसीडर tan ऑफ A प्लस बी. ठीक है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो इट्स ओके, आई कैन राइट वेरी स्मूथली बाय वेयरिंग दिस गैजेट. tan ऑफ A प्लस बी ची वैल्यू येणार tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B. मैं आऊं, माझ्याकडे tan A और tan B की वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैं tan A की वैल्यू डाल रहा है यहाँ पे 5/6 और ये tan B की वैल्यू 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11. अब इसको हम प्यार से सॉल्व करेंगे. कैसे? एकदम प्यार से सॉल्व करेंगे अपन. इतने प्यार से सॉल्व करेंगे, इतने करेंगे, इतने करेंगे, इतने करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, तो 5/6 प्लस 1/11 1 माइनस 5/66. ठीक है, सॉल्व करा सोपं जाईल थोडं. क्रॉस मल्टीप्लाय वरत कसं कसं 5 इंटू 11 55 प्लस 6 इंटू 1 6 अपॉन 66 इज इक्वल्स टू खाली पण तसंच 66 माइनस 5 अपॉन 11 काहीतरी. हा ठीक आहे, सर आन्सर 1 येते. 5/66 काय झालं? आन्सर 1 येणार. अरे वा, तुला कसं माहिती? 66 टाकली, उत्तर काय येते 55 प्लस 6 म्हणजे किती 61 अपॉन 66 माइनस 5 is 61. टाकली टाकली, आता मी कुठे लिहू, इथेच लिहू. Therefore tan ऑफ A प्लस B की जो वैल्यू है वो है 1. सो A प्लस B की वैल्यू क्या आएंगी आपकी, यहां से आगे ले रहा मैं, A प्लस B बराबर आएगा आपका, tan को इधर भेज दो तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, सो इट विल बी पाई. यही आपको प्रूफ करना था, नीचे हेंसफुल लिख देना बस. समझा है क्या बेटा? ठीक है, ते क्वेश्चन नंबर 3 तुम्ही सॉल्व करा और मी पुढचा थोडासा सुरू करून देतो. ठीक आहे, पहिले तर मी फॉर्म्युला लिहून देतो तुम्हाला, एकदम प्रेमाने फॉर्म्युले लिहून घ्या. हेडिंग टाका, इफ यू हॅव बुक पेन पेन्सिल जे काही असेल तर बेटर राहील. फॉर्म्युला अत्यंत महत्वाचा आहे, याच्याशिवाय तुम्हाला पुढचं काहीच जमणार नाहीये. हे फॉर्म्युले वापरणं अत्यंत महत्वाचं आहे. विथ टेक्निक, नुसतं वापरायचे नाहीये, तर टेक्निक ही आपल्या डोक्यामध्ये डेव्हलप झाली पाहिजे. वो जो नजर रहती ना, नजर, वो नजर अपने दिमाग में डेवलप होने को, जस्ट नॉट इट्स दैट कि मुझे बस सॉल्व करना आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपको दिखाई देना चाहिए कि क्या है. ठीक है ना, आगे चल के ये आपको बहुत काम आएंगे.
तो इसलिए इसमें मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा। हालांकि अगर दूसरा कोई चैप्टर रहता तो मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ाता। 11वीं का टॉपिक है, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे भी सर ऑनलाइन बैच से पहले ही कम टॉपिक होता, उसमें भी आप इतना डिटेल ही ले रहे ट्रिग्नोमेट्री, तो टाइम पास ज्यादा हो रहा। ऐसा किसी ने मुझे बोला भी है कि आप थोड़ा थोड़ा आईएमपी ले लो और बाकी छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे मुझे लेना है मैं वहां पे आईएमपी बराबर लेता, तुम मत बताओ मुझे, ठीक है। अभी ये आईएमपी वाला टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली कंसेप्ट वाला टॉपिक है। तो ये मुझे डिटेल ही लेना है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई चलो ये अपन थोड़ा सा मूव अप कर सकते हैं इसको छोड़ के, वहां पे हम जरूर मूव ऑन हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 3.2 मी आधीच शिकवलेली आहे, 3.1 च्या आधी 3.2 आपण घेतली होती। आता हेडिंग टाकतोय मी, लक्ष द्यायचं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ मल्टिपल अँगल्स, ज्याला मी सीएसटी म्हणत असतो। शॉर्ट मध्ये काहीतरी नाव ठेवायचं होतं, नाव ठेवून दिलं छत्रपती शिवाजी टर्मिनल, बरोबर आहे की नाही। जशा आपल्या महाराष्ट्रातल्या सर्व गाड्या सीएसटी मध्ये जाऊन थांबतात, मुंबईतल्या म्हणू आपण सीएसटी, बरोबर आहे की नाही। टर्मिनल म्हणजे थांबण्याची जागा, स्टेशन आहे ते एक प्रकारचं, है ना। तसंच मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर कुछ भी किधर भी आप अटक गए ना, तो आपकी गाड़ी आके रुकने को ना सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं, कॉस साइन और टेन के फॉर्मूला में, साइन कॉस और टेन के फॉर्मूला में, इसे हम ये नाम रख दिया हमने बस, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको सीएसटी बोलता, अच्छा लगता बोलने के लिए, इतना लंबा लंबा खतरनाक नाम, गंदा का नाम बोलने से अच्छा ऐसा लगता गाली गिरा बोल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल, है ना, घटे थे। ये कितना इजी लगता है, इसलिए मैंने ये रख दिया। और याद भी आता छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बलिदान है, बराबर है कि नहीं। तो शायद हम कुछ सीख भी पाए। लोग हाथों पे तो लिखते थे छत्रपति शिवाजी, है ना, गुण धर्म कुछ नहीं लेते। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान रखना, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, नंबर 3, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा 2 स्टार वाले फॉर्मूले, तो मैं ये स्टार करके लिखता, उसमें का एक, चलो 4 नंबर दे देता, और 5वां, बस इतने फॉर्मूले हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मुझे प्रूफ भी करना है, ये मैं बताऊंगा। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे थीटा और 2 थीटा क्या है, तो 2 थीटा मतलब गिवन एंगल का डबल है, और थीटा का मतलब है गिवन एंगल का हाफ, ठीक है। 2 थीटा माने डबल ऑफ गिवन एंगल, और थीटा माने हाफ ऑफ गिवन एंगल। 2 थीटा 2 इंटू गिवन एंगल, थीटा हाफ ऑफ गिवन एंगल, गिवन एंगल का आधा माने थीटा, गिवन एंगल का डबल म्हणजे 2 थीटा। सिंपल चीज है। साइन 2 थीटा, ध्यान देना यहाँ पे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नॉट माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा साठी काय करायचं, तुम्हाला आयडेंटिटी माहिती आहे का, आयडेंटिटी, डू यू नो आयडेंटिटी, काय आयडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बरोबर आहे की नाही। बस इथं क्रॉस घ्यायचा, पहले cos स्क्वायर थीटा लिहायचं और बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिखना, ठीक है। पहले cos स्क्वायर थीटा लिखना, बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिखना, और बीच का जो वैल्यू है प्लस इधर चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, तो क्या होता है, जो आदमी भिखारी होता है उसकी बीवी भाग जाती है ना। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो इनमें से भिखारी कौन है, ये 1 है, तो ये cos स्क्वायर थीटा भाग जाएगा, और ये जो 2 है ना, तो इसके साथ में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। फिर से देखो इधर, ये cos स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा भाग जाएगा, cos स्क्वायर थीटा वहीं पे रहेगा। जिसके बटवे में है पैसा, बराबर है कि नहीं, उसके साथ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर इधर क्रॉस मत लेना, वो गधे घोड़े मिक्स नहीं करना है, आरा के धन में क्रॉस नहीं बनाना है अपने को, जो है जिधर उधर ही आएगा, लेकिन किधर जाएगा, 2 और 1 में से सिर्फ 2 में जाएगा। एकदम सिंपल है ना बाबा, मैं वापस करके देता हूँ।
ये तो आइडेंटिटी से ध्यान में रखो, आप उल्टा लिख दिया मैंने cos टू थीटा, क्योंकि बहुत काम का रूल है cos टू थीटा का। यहाँ पे क्या करोगे 1 माइनस 2 2 माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा 2 के पास में जाएगा नीचे और sin स्क्वायर थीटा इधर भी जाएगा 2 के पास में। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो स्टार्ट वाले फॉर्मूले, तो इन दोनों में से कौन है स्टार वाला? ये है स्टार वाला और ये है स्टार वाला। समझ में आ रहा? ठीक है, और इसका एक tan वाला वर्जन भी आता, वो भी मैं लिख के दे रहा आपको। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना कि साइन और कॉस में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, लेकिन जब मैं tan 2 थीटा लूंगा तो यहाँ पे तुम्हारा बदल जाएगा। क्या बदलेगा? अब मैं ये पढ़ा रहा इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा मेरा, ठीक है ना। नंबर 3, actually my hand is also not stable to write it, so tan 2 थीटा जो है तुम्हारा वो आएगा sin 2 थीटा का ऊपर वाला 2 tan थीटा अपॉन cos 2 थीटा का ऊपर वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दैट्स व्हाई मैंने लिखते समय 10 बार ये आपको बोला था कि जो ऊपर है तुम्हारा, ऊपर माने कौन? sin 2 थीटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब रह गए स्टार्ट फॉर्मूले तुम्हारे। तो अभी तो मैं जस्ट आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, कितना समय बचा है आपके पास में? लेट्स मी, ओके 6 मिनट बाकी है। तो देखो यहाँ पे, हाँ मैं इजी वाला लेता है, ये स्टार्ट फॉर्मूला नंबर 4 और नंबर 5 समझ लो। तुमने ये वाला फॉर्मूला उठाया ना, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 उठाया, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 उठाया। तो ये माइनस 1 यहां से मैं इधर लेके आता, तो ये माइनस 1 इधर से मैं लेके आया इधर, तो ये प्लस 1 बन गया। अरे मेरे भाई देखो, cos 2 थीटा माइनस 1 है ना बाबा, प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। समझे क्या तुम्हें? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। टिंग टिंग टिंग, लीकेज हो रहा है क्या दिमाग में? अरे लीकेज हो रहा है क्या? लीकेज से बचाएं, ये वाली टेक्निक। सो 1 प्लस cos थीटा, उसी हिसाब से, अब क्योंकि मैं तुम लोगों का मास्टर हूं तो मुझे सब आता है ना। तो सेकेंड लॉ है तुम्हारा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो एक्चुअली स्टार्ट एग्जांपल मतलब इसको आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास में है, जिसको मैंने स्टार दिया उसी से ये डेवलप होता। इज दैट ओके? समझ में आ रहा? अब इसको हम कल प्रूफ करेंगे, पहले धीरे धीरे प्रूफ करेंगे और इसको दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे, फिर दोहराएंगे फिर दोहराएंगे, वापस दोहराएंगे वापस दोहराएंगे, इतनी बार दोहराएंगे इतनी बार दोहराएंगे इतने बार दोहराएंगे कि ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। आ रहा ध्यान में? बेहतर होगा कि आप इसे रोज कम से कम एक बार लिख के देखना है घर पे जाके, कम से कम रोज एक बार, ठीक है ना। एक बार तो लिखना ही लिखना है घर पे जाके, मतलब तुम तुम्हारे घर पे ही रहते, लेकिन मैं बोल रहा, ठीक है ना। तो ये रोज तुमको लिखना है 1 टाइम, और इसके फोटो निकाल निकाल के मुझे भेजना है कि सर मैंने आज ये लिखा वो लिखा, ताकि तुम्हारा लर्न अच्छे से होगा और अच्छे से तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ डालो। फोटो काढून घेतो मी। चलो बाय।